पूरे विश्व के अंदर नशे को लेकर के बहुत चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि नशा जो है वो इस कदर तक फैल गया है कि व्यक्ति रोटी कम खाता है, भोजन कम खाता है और नशा ज्यादा करता है। कई बार ऐसे फिगर आते हैं कि भारतवर्ष के अंदर जितनी सारी पॉपुलेशन है उनकी खाद्य सामग्री और उसके सामने नशे की सामग्री दोनों का आर्थिक दृष्टि से तुलना किया जाए तो नशे की सामग्री की कीमत ज्यादा है जो बिक्री होती है लीगल रूप से या इलीगल रूप से। तो इस तरीके से नशा बहुत बढ़ गया है और ऐसा कहा जाता है कि नशा नाश का द्वार है। नशा क्या है? नशे का अर्थ होता है लत पड़ जाना, उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हम तड़फते हैं और वो चीज हासिल करनी ही पड़ती है और हमारी सारी का जो सारी नर्व्स है, नाड़ियां हैं, उस चीज को मांगने लग जाती है। वो नशा चाहे भांग का हो, चाहे अफीम का हो, चाहे चरस का हो, चाहे ब्राउन शुगर का। और आजकल तो इतने एडिक्शंस आ गए हैं, इतने चीजें मार्केट के अंदर आ गई है कि जिसकी की पूरी जो है एक लंबी लिस्ट है। और जो सुपर नशा करने वाले हैं, मैं आपको उदाहरण दूं कि पुराने जमाने के अंदर जो अप्सराएं जो है वो मतलब जो एकदम सुंदर लड़कियां होती थी, नाग कन्या कहा जाता था उनको पाला जाता था। किसी व्यक्ति को विष देना हो, किसी व्यक्ति को मोहित करके उसको मारना हो, बड़े आदमी को, तो नाग कन्याओं को तैयार किया जाता था। नाग कन्याओं क्या, उसको प्रतिदिन नाग के जीभ से जो है, उसकी जीभ से जो है नशा जो है पेनिट्रेट किया जाता था, नशे को पहुंचाया जाता था। धीरे धीरे करके उसकी उस नाग कन्या की बॉडी के अंदर इतनी लत पड़ जाती थी और इतनी सक्षम हो जाती थी, उस नशे को हजम कर लेती थी। और वह भी अगर किसी दिन न मिले तो तड़फती रहती थी, क्योंकि उसको लत पड़ गई। वो बहुत सुपर लेवल का नशा हो जाता था और इस नाग कन्याओं का बहुत दुरुपयोग किया जाता। क्यों? रूपवती होती थी, अप्सरा की तरह होती थी, तो सहज ही उसके मोह जाल के अंदर कोई व्यक्ति जो फंस जाता था और फंस करके और वह जो है वो किसी से उसको काट देती थी तो उसके पूरे शरीर के अंदर जहर फैल जाता था, मृत्यु तक हो जाती थी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये नशा कुल मिला के बहुत बुरा है। नशा करने से क्या होता है कि हमारे शरीर के भीतर जितनी नर्व्स है, सारी कोशिकाएं हैं, सारे हार्मोन्स है, सारा ब्लड है, वो एडिटिव हो जाता है। और वो नशा उसके अंदर चाहे भांग का हो, चाहे चरस का हो, चाहे शराब का हो, पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है और व्यक्ति बेभान हो जाता है। शराब पीने वाले लोगों की स्थिति आपने देखी होगी कि वो शराब पी करके नाली में गिर जाते हैं। उनके जेब में पैसे होते तो लोग पैसे निकाल देते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं, सड़क पर गिर जाते हैं। लोग ही उस पर दया करके उसको साइड में पटकते हैं। उसको होश नहीं है कि मेरे ऊपर से गाड़ी चल जाएगी, मैं मर जाऊंगा। और ऐसे ऐसे बदमाश लोग होते हैं, नशेड़ी लोग, कि वो नशा करके अपने घर जाते हैं और घर जाकर के उसकी बेटी है, उसकी बहन है, कि उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसको कुछ भान नहीं रहता है। वो गलत सलत बात, वो जो है इलीगल बात, गलत बातें हर एक के साथ, बेटी के साथ भी करने लग जाता है, माँ के साथ भी करने लग जाता है, बहन के साथ भी करने लग जाता है। पत्नी के साथ करे तो चलो टॉलरेबल है, लेकिन उसको भान नहीं होता है। वो बेभान हो जाता है और अपनी पत्नी को पीटता है और अपनी पत्नी के पैसे चुरा लेता है, गहने चुरा लेता है और उस गहनों से वो नशा करता है। ऐसे ऐसे घर बर्बाद हो जाते हैं। कौन उन बच्चों की देखभाल करेगा? कौन उन बच्चों का पालन पोषण करेगा? जो व्यक्ति कमाने वाला है वह व्यक्ति ऐसा करने हो जाता है तो घर तो बर्बाद, नारकी हो जाता है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है, ये कर्स है कि पहले व्यक्ति नशे को खाता है, फिर नशा व्यक्ति को खाने लग जाता है। होता क्या है कि व्यक्ति पहले अपने फ्रेंड्स के साथ में या कुछ ऐसी गलत सोसाइटी के साथ के अंदर वो लोगों को लत गिराते हैं, नशेड़ी बनाते हैं, तो फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है
भांग देते हैं, चरस देते हैं, शराब देते हैं, गांजा देते हैं, ब्राउन शुगर देते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। पहले दिन ऐसा लगता है कि शरीर में फुर्ती आ गई, शरीर जो है बहुत मजबूत बन गया। और लेकिन दूसरे दिन जब पता चलता है, उसका समय होता है उस चीज को लेने का, तब वो फिर उसके पास में फिर जाकर के चला के जाता कि भैया वो मुझे चीज दे। इस तरीके से करते करते 5, 7, 10, 15 दिन, महीने भर के अंदर तो पूरा नसीड़ी बन जाता है और उस चीज के बिना नहीं रहता है। और आज में हमारी युवा शक्ति जो कि घर अपने परिवार से दूर है, हॉस्टल के अंदर रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको थोड़ी फ्रीडम है, वो आजकल ऐसा बहुत करने लग गए हैं। और करने से वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। सब कुछ अभिशाप है, सब कुछ बर्बादी की ओर जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज कितने एनजीओ लगे हुए हैं, सरकार कितना कर रही है। सरकार ने तो शराब बंदी कर दी, सरकार ने गुटखा बंद कर दिया, लेकिन इलीगल रूप से लोग क्योंकि इसका उपयोग करते हैं, इलीगल रूप से और ज्यादा महंगे के रूप में 2 नंबर में वो बिकता है। क्यों बिकता है? कि लोग उपयोग करते हैं, लोग उसके आदी हो गए हैं।